क्लास 6 गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हिंदी का लेसन 5 पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है कांटा बनाम फूल। इस कविता को हिंदी के जाने माने कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। उन्होंने इस फूल के माध्यम से हम सबको समझाने का प्रयास किया है। जैसे हर कोई अपने गुण अवगुण के कारण ही संसार में प्रिय अथवा अप्रिय होता है, जन्म के कारण नहीं। कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने यही बात फूल और कांटे के माध्यम से यहाँ व्यक्त की है। जैसे जन्म लेते हैं जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक सी ही चांदनी है डालता। अर्थात फूल एक ही जगह एक ही पौधे पर जन्म लेता है और एक ही पौधा उन्हें पालता है, रात में उन्हें उन पर एक ही चांद की चांदनी समान रूप से मिलता है। मेघ उन पर है बरसता एक सा और मेघ भी उन पर एक ही सा बरसता है। उसके आसपास जितने पौधे होते हैं सब पर एक समान पानी पड़ता है, एक सी उन पर हवाएं हैं बही और उसके आसपास भी एक ही तरह की हवाएं बही। पर सदा ही यह दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं, किंतु वे यानी उन पौधों के ढंग एक से नहीं होते हैं, उसमें भिन्नता अलगापन आ जाती है। छेद कर कांटा किसी की उंगलियां, छेद कर कांटा किसी की उंगलियां फाड़ देता है किसी का वरवसन। जैसे गुलाब के पौधे में जो कांटे होते हैं, वे कांटे किसी को नुकसान पहुंचाता है, किसी की उंगली को छेद देता है, किसी के कपड़े को फाड़ देता है। परंतु वही पौधे में लगा फूल अपनी सुंदरता से दूसरे के मन को उल्लास से भर देता है। लोग अनायास उसके तरफ खींचा चला आता है, परंतु वही कांटे दूसरों को हानि पहुंचाता है। जबकि ये दोनों एक ही पौधे से प्राप्त हुआ है, लेकिन दोनों का गुण अलग अलग है। एक का गुण है अपनी सुंदरता से किसी के मन में प्रसन्नता भर देना, खुशी भर देना, और दूसरे का गुण है किसी को चोट पहुंचाना, नुकसान पहुंचाना। तो कभी इस फूल को और कांटों के बारे में समझाया है। प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, भौरे का है वेद देता श्याम तन। वही भौरे गुलाब की सुंदरता देखकर उस पे मंडराती है, परंतु उसी में उत्पन्न कांटे भौरे को तितलियों के पैर को कतर देते हैं, छेद देते हैं, और श्याम यानी काले भौरे के शरीर को भी बेध देते हैं। फूल लेकर तितलियों को गोद में, आप समझिए कि वही फूल तितलियों को अपने गोद में लेकर
भौरे को अपना अनूठा रस पिलाती है, निज सुगंधी और निराले रंग से, यानी अपनी सुंदर खुशबू और निराले रंग से सदा देती कली जी की खिला, यानी कली जो हैं, फूल जो हैं, इन भौरों को, इन तितलियों को अपनी सुंदरता, अपनी खुशबू से प्रसन्न कर देता है खटकता एक सबकी आंख में, दूसरा है सोहता सुर शीश पर। कवि इस पंक्ति को बड़े ही ढंग से व्यक्त किया है कि उस पौधे में एक जो फूल है और दूसरा कांटे हैं, तो कवि कह रहा है कि है खटकता एक सबकी आंख में, एक है जो सबकी आंखों में खटकता है, दूसरा है सोहता सुर शीश पर, और दूसरा जो है अर्थात फूल वह देवताओं के सिर पर चढ़कर उनकी शोभा को बढ़ाता है, और दूसरा कांटे जो हैं वो सबको चुभता है। किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर, यानी किस तरह, जिस प्रकार एक ही माता पिता के उत्पन्न संतान, उसमें कोई बालक अच्छा बन जाता है जो अपने माता पिता को प्यार देता है, उसका सेवा करता है, उसका देखभाल करता है, परंतु वही उन्हीं के दूसरा पुत्र जो है वो माता पिता को कष्ट पहुंचाता है, दुख देता है। अतः कवि इस प्रकार फूल और कांटों के माध्यम से हम सबको समझाने का प्रयास किया है। थैंक यू, धन्यवाद। इस कविता को याद कर लीजिएगा और इधर जो शब्दार्थ है उस शब्दार्थ को भी याद कीजिएगा। मेघ माने बादल होता है, वसन माने वस्त्र कपड़ा, श्याम माने काला, भौर माने होता है भौरा, अनूठा माने होता है अनोखा, सुगंधी माने खुशबू, निराले माने सबसे भिन्न अनूठे, खटकता माने चुभता बुरा लगता, सोहता माने सुशोभित होता है, शूरशीष माने देवता का सिर, बड़प्पन माने महानता। अब इस वस्तुनिष्ठ प्रश्न को आप लोग स्वतः बनाइएगा। जैसे सही उत्तर पर 9 का निशान लगाना है। इस कविता के कवि कौन है? यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔर। तो ये चौथा ऑप्शन सही है, तो उसमें आप 9 के चिन्ह लगा दीजिएगा। ठीक इसी प्रकार आप इसे हल कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में है, कविता में जिसका उल्लेख नहीं है उसके आगे क्रॉस का निशान लगाइए। जैसे तितली, नदी, फूल, कली, भौरा, सूर, यानी नदी की चर्चा इस कविता में नहीं है, तो यहाँ पर आप क्या कीजिएगा, क्रॉस का चिन्ह लगा दीजिएगा। अब कविता की तीसरा क्वेश्चन है, कविता की अपूर्ण पंक्तियाँ पूर्ण कीजिए। इसको आप कविता को पढ़िएगा और इस अधूरे वाक्य को पूरा करके भरिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 मैं लिखकर भेजाने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।